सार्वजनिक पुस्तकालय को तिनका जोड़कर बनाने वाले, चलाने वाले और हमारे समाज में जागरूकता फैलाने के प्रयास के तहत जिन लोगों ने भी अपना योगदान जिस भी रूप में दिया हो, उन सभी के को मैं बहुत दिल से बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उसका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज हमारे समाज में शिक्षा को लेकर जो कोहराम मचा हुआ है और जिस तरह से लग रहा है कि समाज में शिक्षा के नाम पर जिस तरह से समाज को मैं बोलूँगा कि विभाजित करने का जो प्रयास हो रहा है और शिक्षा में जिस तरह की गिरावट दर्ज हो रही है, इस सब को लेकर सारे लोग बड़े चिंतित हैं। सारे वो लोग बहुत चिंतित हैं जो शिक्षित हैं और सारे वो लोग भी बहुत चिंतित हैं जो अपने बाल बच्चों, खुद तो शिक्षित नहीं हो पाए लेकिन अपने बाल बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे समय में जब चारों ओर अंधेरा है, पकड़िए गिर जाएगा, कहीं कोई सूरज की किरण बनकर अगर एक सूरज की किरण की एक आस, एक रोशनी के रूप में मैं देख रहा हूँ कि मेरे समाज में आज जो ये प्रयास हो रहा है, ये प्रयास अपने में एक बहुत बड़े तारीफ के काबिल है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा टिंकू मिश्रा जी को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उनके हर एक साथियों को कि जहां हमारे देश में और हमारे सूबे में ये परंपरा रही है कि लोगों को मूर्ख रखो, लोगों को जाहिल रखो, जहां हमारे देश के राजनेता अपने बेटों को 8वीं और 9वीं पास रखे हुए हैं, उस देश में, उस सूबे में हमारे लोग शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, लोगों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। काबिल तारीफ है। मैं चाहूंगा आप सब लोग ताली बजाकर हमारे टिंकू मिश्रा जी और उनके सदस्यों को बधाई दें। यहाँ मौजूद हर एक लोगों के आंखों को मैंने बहुत देर तक देखा है और उस आंखों में मुझे जो चमक दिखाई दे रही है, मैं उस चमक को महसूस कर रहा हूँ और वही हमारी वाणी में आपको सुनाई भी पड़ रहा है। ये जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं, ये सब कितनी चाहत लेकर यहाँ आए हैं। मैं आपको उनकी आंखों की चमक को यहाँ स्टेज से देख पा रहा हूँ, उनके अंदर कितनी चाहत है कि मैं इस पुस्तकालय को अपने भविष्य के लिए किस तरह इस्तेमाल करूंगा। पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इनके अभिभावक और हमारे समाज के लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि शिक्षा क्या होती है। शिक्षा वो है जो इंसान तो पैदा होता है नंगा, लेकिन जब उसको कपड़ा पहना देते हैं, अच्छा कपड़ा पहना देते हैं, तो ही वो सम्मान का पात्र होता है। उसी तरह से शिक्षा के बिना मनुष्य एक नंगा प्राणी है। अगर वो शिक्षित नहीं है, अगर वो जानता नहीं है कि कैसे कहां पर क्या बोलना है, कहां पर किसके साथ कैसे विचार और व्यवहार करना है, तो फिर वो समाज में उसको कोई अहमियत नहीं है। भले ही आप कितने भी अच्छे कपड़े भी पहनकर समाज के किसी जगह पर मौजूद हो जाए। तो शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हर एक वो कदम, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो या एक कोचिंग सेंटर हो या एक घर में जाने वाला हमारे शिक्षक टीचर हो जो घर में जाकर बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, और उन सब लोगों को जो मददगार होते हैं, समाज के जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, समाज के ऐसे लोग होते हैं जिनके पास इतने सामर्थ्य होती है कि उनको किसी न किसी रूप में वो मदद कर सके, ताकि वो शिक्षा के इस जो शिक्षा की ये रोशनी जो है, इसको जो है लोगों
सके। तो ऐसे हर एक प्रयास को हम लोग, क्योंकि हम भी आप ही के समाज के हैं, हम लोगों ने भी वही दुख देखा है, वही समाज देखा है जहां पर कि लोग पढ़ने जाने के लिए रुकावटें थी। हमने वही समाज देखा है जहां पर कि स्कूल और कॉलेजों में कोई अच्छी व्यवस्था भी नहीं थी। तो आज जब हम ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जहां पर कि लोगों के लिए, गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए, उन लोगों के लिए जिनके पास अच्छी से अच्छी पुस्तकें नहीं खरीद पाने की क्षमता है, उन लोगों के लिए जो हमारे गांव में है। और यहाँ पर आप जानते होंगे कि आप कोई पुस्तक लेना चाहे, जैसे अच्छी पुस्तक जिसको पढ़ के आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा पास करना चाहते हैं, तो ऐसी पुस्तकें आपको आपके परिवार में नहीं मिलेगी, फारबिसगंज में मिलेगी हो सकती है, या फिर आपको अपने किसी दोस्त के जरिए पटना से मंगाना पड़ सकता है। हम लोग सारे लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे परवाह एक सेंटर है, चारों तरफ से आप देखते होंगे कई पंचायतों का यहाँ पर मिश्रण होता है। यहाँ एक अच्छा बाजार लगता है जहाँ पर कि दूर दूर से लोग आते हैं, और धीरे धीरे ही सही पर जैसे जैसे लोग जानेंगे, जैसे जैसे लोग समझेंगे, वैसे वैसे इस पुस्तकालय की महत्व, इस पुस्तकालय की महत्ता बढ़ती चली जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा, मैं उस दिन को देखना चाहता हूँ जिस दिन हमारे इस पुस्तकालय से तैयार बच्चे हमारे पास वापस आएंगे और बताएंगे कि सर हमारे पास यहीं से हम किताब पढ़े थे, जिस किताब में मैंने 2 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ गया, और उसी क्वेश्चन के कारण सर आज हम इतने बड़े अफसर हो गए। और मैं इस पुस्तकालय का धन्यवाद अर्पित करने आया हूँ, और मैं इस पुस्तकालय को योगदान देना चाहता हूँ, जो हम लोगों का एक सपना है, जिस सपने को पूरा करने के लिए यहाँ पर आज इस पुस्तकालय की नींव रखी गई है। मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है कि मैंने भी एक सपना देखा करीब 6 महीना पहले कि फारबिसगंज में पुस्तकालय नाम की चीज है, लेकिन वहां पर कभी कभी आप देखते होंगे कि बहुत अच्छी मीटिंग हुआ करती है, बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग आते हैं, मीटिंगों में आते हैं, बैठते हैं, अपना मीटिंग करते हैं, चले जाते हैं, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। बड़े बड़े लोग आते हैं, इतने बड़े बड़े लोग जिसका जो करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं सिर्फ अपने बड़प्पन को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, और ऐसे लोग आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं। तो मन में एक विचार आया कि क्यों नहीं एक जीवंत पुस्तकालय जो जिंदा मरा हुआ तो हर एक जगह मिल जाएगा, जिंदा पुस्तकालय मिलना बहुत मुश्किल काम है। तो जिंदा पुस्तकालय की कल्पना की कि फारबिसगंज एक जिंदा पुस्तकालय हो। तो कुछ लोग जो अपने आप को जागरूक कहते हैं, ऐसे सारे लोग फेसबुक पर हैं, आजकल ट्विटर पर हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हैं। तो हमने कहा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में, ट्विटर ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में ऐसे जिंदा लोग, जागरूक लोग जो अपने आप को बड़े अच्छे अच्छे पोज में फोटो खींच खींच के लगाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक मैसेज दिया जाए कि क्यों नहीं फारबिसगंज में एक जीवंत पुस्तकालय हो, क्योंकि फारबिसगंज हमारा अनुमंडल भी है, और वहाँ पे कई लोग जो है दूर दराज से, गाँव देहात से हमारे ज्यादातर बच्चे फारबिसगंज में पढ़ते हैं। तो ऐसी कल्पना करके हमने हर एक ग्रुपों में ये मैसेज छोड़ा। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अगर आप इस देश में शराब बेचना चाहते हैं तो आपको कहीं घूम घूम कर बेचने की जरूरत नहीं है। आप एक जगह दुकान खोल दीजिए, चारों लोग के शराबी वहां आकर आपसे शराब ले जाएंगे। लेकिन अगर इस देश में आपको दूध बेचना है तो आपको बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि दूध वाले को घर 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 बहुवाना पड़ेगा कि दूध ले लो, दूध ले लो, और उसको विश्वास नहीं होता है कि इस दूध में पानी
हम लोग देख रहे हैं, जो बहुत ही बहुत खुशी की बात है। तो फारबिसगंज में जब मैंने पुस्तकालय के लिए ये सभी ग्रुपों में डाला तो मुझे निराशा हाथ लगी, और उस समय मुझे कारणवश, क्योंकि मैं अपना परिचय देना भूल गया, मेरा नाम हुआ कैप्टन आलोक कुमार। मैं जो समंदर में जो जहाज चलते हैं, जो एक देश से दूसरे देश आपके मालवाहक जहाज होते हैं, जो एक देश से दूसरे देश जाते हैं आपको सामानों को लेकर, ऐसे जहाज का मैं कैप्टन हूँ। और तो मैं देखा कि लोग इस तरह की चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो फिर मुझे जाना पड़ा, क्योंकि मेरा अपना जो फिनेंशियल कंडीशन है, आर्थिक चीज है, सभी चीज को देखना पड़ता है। तो 2-3 महीने बाद भी मैं वापस आया, लेकिन लोगों को मैं टारगेट करता रहा। पर इसी बीच मुझे एक अच्छी खबर मिली कि परवाह में इस तरह की चीज का जो है शुरुआत किया जा रहा है। और फारबिसगंज में शुरू होने से पहले हमारे टिंकू भाई ने यहाँ जो शुरू कर दिया, ये बहुत बड़ी चीज हो गई हमारे अररिया जिला के लिए। काश इस पुस्तकालय की गूंज बहुत दूर तक जाए। मैं चाहूंगा कि हर एक समाचार माध्यम, हर एक लोग जो फेसबुक करते हैं, ट्विटर करते हैं, लोगों को ये बतावे कि देखिए परवाह जैसे छोटे जगह पर कमजोर लोगों ने एक पुस्तकालय जब बना सकते हैं, तो आप करोड़पति अरबपति लोग हैं, अपने नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने बाप दादाओं का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो सिर्फ मंदिर में ग्रिल मत दीजिए, 1-2 पुस्तकालय भी बनवा ही दीजिए, ताकि जो है हमारे जो लोग से पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, ये सारे लोग जब डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो मंदिर तो बन ही न जाएगा। लेकिन मंदिर बन जाने से ये डॉक्टर और इंजीनियर कैसे बनेंगे? तो फिर ये मंदिर में बैठकर सब लोग भीख मांगेंगे, लाइन लगाएंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सारा काम करें, जो भी धर्म कर्म सब करें, लेकिन ये बात को यादगार बांध के रख ले कि माता शत्रु पिता वेरी येन बालको ना पठिता ना शब्दे सभा मध्य हंस मध्य को यथा। वो माता पिता शत्रु होते हैं जो अपने बालक को नहीं पढ़ाते हैं, और अगर वो अपने बालक को नहीं पढ़ाते हैं तो वैसा बालक जब सभा में बैठता है तो वो बिल्कुल उसी तरह लगता है जैसे हंसों के बीच में एक बगुला। तो मैं आज आप लोगों के माध्यम से, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, इस पुस्तकालय की गूंज अररिया जिला में देखना चाहता हूं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहुत जल्द फारबिसगंज में भी हम लोगों ने जगह देख लिया है, भाड़े पर जगह ले लिया गया है, ऐसे जगह पर दिया गया है जहाँ चारों तरफ से बच्चे कोचिंग के लिए आते हैं और लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। लड़के बच्चे घूमते फिरते विद्यार्थी फील्ड के पास बगीचा चौक में छोटा सा जगह है, जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं, लेकिन जीवन पुस्तकालय की कल्पना बड़ी जल्द सार्थक होगी और जीवन पुस्तकालय बनाना बहुत जरूरी है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जिंदा है तो जिंदा नजर भी आना चाहिए, ये हमारी कल्पना है और आप लोग इस कल्पना में यहाँ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस पावन उत्सव की शोभा बढ़ाने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन आलोक जी। मैं देख रहा कि आपकी बातों ने हमारे उपस्थित युवाओं में एक नया जोश, एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज होना ये हिसाब जरूरी है। शराब